नीचे कठोर तप और पूजा की थी। उनके अटल प्रेम, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति के प्राण वापस लौटा दिए। इसी कारण ये व्रत वटवृक्ष के नीचे किया जाता है, क्योंकि वटवृक्ष दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस दिन वटवृक्ष की पूजा करके उसके चारों ओर धागा बांधती है, कथा सुनाती है और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती है। ये व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। आओ बहनों, व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू करते हैं। वटवृक्ष के चारों ओर धागा बांधना। हाँ, ये धागा हमारे पति पत्नी के रिश्ते का अटूट बंधन है। जैसे ये वृक्ष सदाबहार और मजबूत है, वैसे ही हमारा बंधन भी सदा अटूट रहे। और वटवृक्ष केवल पेड़ नहीं, यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। ध्यानम पद्मपत्र समासीनं ब्रह्मांडं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्ष्यमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणं कालदण्डधरं देवं महिषारूढ़मेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै। राधा, ये व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी जानती हो? बस सावित्री सत्यवान की वही प्रसिद्ध कथा, लेकिन आज गीता ही सुनाएगी। बहनों, सतयुग में सावित्री नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका विवाह सत्यवान से हुआ था। सत्यवान धर्मात्मा और सुंदर थे, लेकिन उनका जीवन बहुत छोटा था, केवल 1 साल का। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे कि अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति का सिर गोद में लेकर वटवृक्ष के नीचे बैठ गई और कठोर तपस्या करने लगी। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री ने दृढ़ संकल्प से उनका पीछा किया। रास्ते में उसने धर्म, भक्ति और निष्ठा के प्रश्नों से यमराज को प्रभावित किया। सावित्री, तुम्हारा तप और निष्ठा अद्वितीय है। वर मांगो। पहले सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर राज्य की समृद्धि और अंत में अपने पति का जीवन। सावित्री, तुम्हारा सत्य और भक्ति अमर रहे। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इस तरह सावित्री अपने पति को पुनः लेकर लौटी और वटवृक्ष इस अमर प्रेम का साक्षी बन गया। यही वजह है कि हम इस व्रत में वटवृक्ष की पूजा करते हैं और धागा बांधकर अपने दाम्पत्य को सावित्री सत्यवान जैसा अटूट बनाने की प्रार्थना करते हैं। मेरे बलवा की हो लंबी उम्र, मेरे बलवा की हो लंबी उम्र, किसी की नजर ना लगे, हाय किसी की नजर ना लगे। चांद से भी प्यारा है मेरा हमसफर, चांद से भी प्यारा है मेरा हमसफर, किसी की नजर ना लगे। राधा, ये लो, मैं तुम्हें हल्दी और कुमकुम लगाती हूँ। ये सिर्फ रंग नहीं है, हमारे सौभाग्य का आशीर्वाद है। धन्यवाद सीता। भगवान तुम्हारे पति को दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और तुम्हें सुख समृद्धि दे। राधा,
अब मेरी बारी। ये हल्दी कुमकुम तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियों का रंग भरता रहे और तुम्हारा दाम्पत्य सावित्री सत्यवान जैसा अटूट और प्रेम से भरा रहे। सच बहनों, ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ अपने सौभाग्य की नहीं, एक दूसरे की खुशियों की भी कामना करते हैं। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बहनों, पूजा हो गई। अब हमारी परंपरा का सबसे मजेदार हिस्सा, फुगड़ी। हाँ, बिना फुगड़ी के वट सावित्री अधूरी लगती है। तो चलो गीत भी गाए और घूमे। सावित्री जैसी निष्ठा और हमारे जैसे दोस्ती हमेशा बनी रहे।